मित्रों, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों और दुखों से घिर जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे हो सकता है। जीवन में सुख और शांति पाने की लालसा हर मनुष्य के हृदय में होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? मनुष्यों के कल्याण के लिए आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह मुझे ज्ञात है। आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछें। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यह कथा सुनने से न केवल लाभ बल्कि संसार के सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सकता है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनें और इसके हर शब्द को अपने हृदय में बसा लें। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे कष्ट दूर करें और आपको हमेशा सुखी रखें। चलिए मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बेलापुर नाम का एक नगर था। इस नगर में राजा भानु प्रताप सिंह शासन करते थे, जो न केवल पराक्रमी थे बल्कि बेहद दयालु और संवेदनशील भी थे। एक दिन राजा शाम के समय शिकार खेलकर जंगल से अपने महल की ओर लौट रहे थे। जंगल का रास्ता था, आसमान में सूरज ढल रहा था और वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा ने देखा कि एक 15 वर्षीय बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हृदय में अटूट संकल्प था। राजा ने सोचा, यह कौन बालक है जो इस निर्जन जंगल में अकेला खड़ा है? वो तुरंत अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़े। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि वो बालक अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ये शब्द राजा के हृदय में गूंजने लगे। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा